आज की क्लास में अपन वापस डिस्कस करेंगे वर्गमूल संख्याओं के घटाव। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं वर्गमूल संख्याओं के जोड़। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे वर्गमूल संख्याओं के घटाव के बारे में। वर्गमूल संख्याओं के घटाव किस प्रकार करेंगे, ठीक है, किस प्रकार वहां पर अपने को आंसर देना होगा, एग्जिट आंसर क्या होगा, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वर्गमूल संख्याओं की घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई एग्जांपल हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा हो √3 और √2। रूट वाली संख्या से रूट वाली संख्या अपने को माइनस करनी है, और रूट वाली संख्या भी ऐसी है कि दोनों ही अलग अलग है। जब दोनों ही संख्या अलग अलग होती है तो इसका आंसर थोड़ा सा अजीब सा आता है और बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज इस डाउट को, इस कंफ्यूजन को अपन बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि रूट वाली संख्या जब माइनस होती है या फिर जब प्लस होती है तो ऐसी संख्याएं जो दोनों अलग अलग हो, ऐसी संख्या जिनके जिनके कोफिशिएंट, जिनकी गुणांक आगे नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं के आंसर वही रहेगा जो माइनस नहीं हो, दो बिल्कुल अलग अलग हो। जैसे √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, ऐसी संख्याएं जो माइनस नहीं होती, जो सिंपल फॉर्मेट में सॉल्व नहीं होती है, उन संख्याओं को हम इस प्रकार से करेंगे। तो इसका आंसर देखें तो जो इसका आंसर होगा वो ही होगा √3 माइनस √2। इसका आंसर क्या होगा बेटा, यही होने वाला है। इसका आंसर ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन आप दूर निकाल देना, क्योंकि √3 वाली √2 या फिर √5 √7 √3 √5 ऐसी संख्या बिल्कुल आंसर वही रहेगा। ऐसी संख्याओं का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम वही रहने वाला है। अगला एग्जांपल अपन देखें तो √3 माइनस √3। अब आप जानते हो कि समान वैल्यू जब माइनस होती है तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ पर भी वही है, √3 माइनस होगा √3 से तो क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। ये सभी के लिए अप्लाई है। यहाँ पर रूट वाली वैल्यू आया या फिर बिना रूट वाली आए, रियल नंबर आए या कॉम्प्लेक्स नंबर आए या फिर वास्तविक संख्या है, कोई सी भी संख्या हो सकती है। अगर सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस हो रही है तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2√3, √3 को मैंने डबल करा है, आगे 2 लिखा हुआ है इसके, इसका मतलब ये इसका डबल है, मतलब √3 दो बार दिख रहा है। माइनस करें √3, यहाँ पर इसके पास 2 लिखा हुआ है, इसके पास कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि एक ही बार है, ये दो बार है। अब जैसे अपन इसको माइनस करेंगे तो माइनस किस प्रकार से होगा, ये इसके पास √3 है, इसके पास √3, आप √3 कॉमन ले सकते हो बेटा। जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2 और यहाँ पर रह जाएगा -1। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, और मल्टीप्लाई में कौन रहेगा, √3। जैसे इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आंसर, इसका √3 आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल फॉर्मेट में आप देख सकते हो कि √3 यहाँ पर कितनी बार दिख रहा है आपको, √3 यहाँ पर दिखा है 2 बार, और यहाँ पर √3 कितनी बार दिखा हुआ है, 1 बार दिखा हुआ है। यहाँ पर 2 में से आपको 1 बार होगा, 2 बार में से 1 बार हटा दो तो कितनी बार बचेगा, 1 ही बार बचेगा, और 1 बार को अपन ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पर 1 बार लिखा हुआ है, ठीक है। और अपन इसके अंदर एग्जाम्पल ऐड करें, जैसे कि यहाँ पर √3 माइनस 2√3। जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को उल्टा करा है, छोटी जो वैल्यू आ रही थी वो पहले रखी है और बड़ी वाली वैल्यू मैंने बाद में रखी है। अब यहाँ पर ये छोटी है, छोटे में से बड़ी वाली माइनस होती नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, बड़ी वाली में से क्या कर देते हैं, छोटी वाली माइनस करते हैं। लेकिन बड़ी वाली कौन से चिन्ह वाली है, प्लस वाली है फिर माइनस वाली, उस चीज को अपन को ध्यान में रखना है। यहाँ पर बड़ी वाली कौन सी है, प्लस की, और यहाँ पर बड़ी वाली कौन सी है, माइनस की। इसका आंसर आया √3 में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा। सिंपल अपन देखिए तो √3 कॉमन आ रहा है, 1 में से 2 हटाना है। यहाँ पर 2 में से 1 हटा रहे थे, यहाँ पर 1 में से 2 हटाएंगे। यहाँ पर 2 में से 1 हटा रहे थे तो कितना आया था, 1 आया था। यहाँ पर 1 में से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। जैसे माइनस का 1 आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये -√3 इसका आंसर हो जाएगा। आई समझ में, क्लियर है। जैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास √5, इसके यहाँ पर 2 लगा दो तो हो जाएगा 2√5 माइनस √5, 2√5 माइनस √5। और पहले की तरह ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, जैसे पहले अपन कर रहे थे माइनस, वैसा का वैसा अपने को माइनस यहाँ पर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आ रहा √5, पहले √3 कॉमन आ रहा था।
इसी प्रकार से वही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है और बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको दे सकता है। जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार है, √5 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो दो यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 टाइम है, तो यहाँ पर √5 कॉमन आ रहा है। और जैसे अपन √5 कॉमन निकालेंगे तो पहले भी अपन ने किए थे, तो √3 कॉमन निकाला था, यहाँ पर क्या था, √2 कॉमन निकाला था, यहाँ पर √5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 -1 इक्वल में क्या बन जाएगा, √5। अब यहाँ पर √5 बना है तो 2 में से 1 उठाएंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, रूट वाले से, तो √5 आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है √25 माइनस √3। यहाँ पर देखें तो √25 किसी न किसी का स्क्वायर है या नहीं है, अपने को ये चेक करना है, क्योंकि किसी किसी संख्या का स्क्वायर अगर होगा तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर √25 है तो वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या अलग संख्या जाए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आ जाए तो बाहर निकल जाएगा 3। इसी प्रकार से 25 है तो वो 25 किसका स्क्वायर है, वो 5 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 25 5 का स्क्वायर बनता है, तो इसलिए यहाँ पर ये 5 बाहर निकल जाएगा इसका। जैसे √7 का आता है, 49 रूट के अंदर आता है, तो वो अपन 7 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर अपन देखें तो √25 है, ये 5 का स्क्वायर है, और √3 यहाँ पर इसका यही आंसर हो जाएगा। तो 5 माइनस √3 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 में से √3 माइनस नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर है और ये रेशनल है, परिमेय ये बन जाएगा इसका आंसर करेक्ट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है ना, बता रहा हूँ मैं इसको ना, नोट कर लेना आप। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको आप आसानी से कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है √18 माइनस √2। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि √18 के फैक्टर हो रहे हैं या टुकड़े हो रहे हैं क्या। यहाँ पर आप 18 निकल सकते हो, 9 मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो 2, इधर दे रखा है -√2। यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 3। 9 स्क्वायर होता है 3 का, इसलिए 3 बाहर आ चुका है। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर ये रहेगा √2 के अंदर -√2। जैसे यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा हुआ है, √2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे अपन किसको, √2 टाइम में से क्या होगा, माइनस होगा √2। जैसे अपन 3 टाइम में से माइनस करेंगे √2, ये माइनस होकर क्या बन जाएगा 2। 3 के अंदर से आपको 1 निकालना है, तो यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, √2 यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अपन आगे देखें तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि 52 दे रखा हो -√13 माइनस 2√13। यहाँ पर वापस जैसे 18 के फैक्टर किए थे वैसे का वैसा ही आप इनको कर सकते हो फैक्टर। 52 के कितने फैक्टर होंगे, 52 के फैक्टर आप जानते हो कि 52 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई में 30। अब फैक्टर तो इसके 26 मल्टीप्लाई में 2 भी होता है, लेकिन आपको ऐसा फैक्टर बनाना है जो किसी ना किसी का स्क्वायर आ जाए एक नंबर, बाकी दूसरा नंबर आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नंबर अपने को ऐसा सोचना है कि वहां पर किसी ना किसी का स्क्वायर बन जाए, और यहाँ पर किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहा है वो 4 है, वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 2। इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। तो आगे कौन लिखा हुआ है, √13 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ये रूट 2 बार यहाँ लिखा हुआ है, 1 बार यहाँ लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट अपन टेस्ट कि 2 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, दोनों माइनस के लिए माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो इधर भी माइनस का 2 है, इधर माइनस का 1 है, तो माइनस कितना बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, और √13 यहाँ पर इसका सोल्यूशन है। इन दोनों को आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ 4 प्रॉपर स्क्वायर है 2 का, प्रॉपर स्क्वायर 2 का, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो 13 माइनस क्या बन जाएगा 3√13। अब यहाँ पर देखिए अपन √13 2√13 आ रहा है, 3√13 आ रहा है, 2√13 माइनस 3√13, 2 में से 3 जाता नहीं, तो 3 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। √3 पीछे है दोनों के, यहाँ पर √3 का आंसर आ जाएगा। फिर अपन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अपन 5√3 माइनस 2√3 माइनस √3 का
तो यहाँ पर देखो सभी के साथ में जो फैक्टर है वो है √3 के रूप में। अब जब भी ऐसे √3 के रूप में रहेगा तो आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। आसानी से सोल्व करने के लिए अपना क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो जो दोनों माइनस के भी है और दोनों माइनस के है तो दोनों का हिसाब कर सकते हैं अपन। तो 2 बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो 3 बार हो गया √3। यहाँ पर 5 टाइम है तो 5 टाइम आप लिख दो क्योंकि ये प्लस का है। अब यहाँ पर 5 में से आपको 3 हटाना है क्योंकि √3 कॉमन है। यहाँ पर 5 में से 3 हटाओगे तो कितना बचेगा, 2√3। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। बाकी देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि 15√3 माइनस 25√2। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे करना है। देखो यहाँ पर अपन पहले देखे तो यहाँ पर √3, यहाँ पर √2 आ रहा है। दोनों ही जो इरेशनल नंबर है वो दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। इरेशनल वाले तो अपन माइनस कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट वाले अपन माइनस नहीं कर सकते। अलग अलग आएंगे तो वहां पर ये माइनस नहीं होते और माइनस नहीं होंगे तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा कि बार बार संख्या देखनी पड़ेगी। तो इन दोनों से कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3√3 रह जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, 5√2 रह जाएगा। तो ये इसका एग्जिट आंसर मान सकते हो क्योंकि ये इसका एग्जिट आंसर है। आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे, रेस लाइन अपने को नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखें तो यहाँ पर 25 रूट के अंदर 3 माइनस 5√3। यहाँ पर 25 टाइम √3 दे रखा है, यहाँ पर 5 टाइम √3 दे रखा है, ये बीच के अंदर माइनस दे रखा है। जब भी अपने को माइनस करना है तो यहाँ पर 25 में से क्या घटा दो, 5 घटा दो, कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा आंसर। और आ जाएगा आंसर 20√3। आंसर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो अपन फ्रैक्शन वाले कर सकते हैं। √3/2 दे रखा है रूट वाला, फिर माइनस √2 दे रखा है, √3 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को लिए अपने को एलसीएम की जरूरत पड़ेगी और एलसीएम अपने को आना चाहिए। एलसीएम के बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे। √3 और √2 का जो एलसीएम आता है, √2 और √3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर दोनों ही संख्या को आपको उतार के यहाँ पर √3 और √2 का एलसीएम लेना है। यहाँ पर √2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कौन बचेगा, रिमाइंडर रहेगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई में √3, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पर माइनस का माइनस लगा दो, √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा। अब कौन बचेगा, √2 रहेगा। तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो √2 मल्टीप्लाई में √2 बन जाएगा। ठीक है, अब √3 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 बनेगा। अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना लिख सकते हैं अपन, √6 लिख सकते हैं। 3 में से 2 को हटाना है तो यहाँ पर बनेगा 1 में √6। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द, मल्टीप्लाई वाला। ठीक है।